हेलो और वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम सेक्शन 87 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जनरल डिफेंसेस पढ़ रहे हैं, राइट। जनरल डिफेंसेस आईपीसी 76 टू 86 मेरी लास्ट वीडियो में है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, राइट। अब इस लेक्चर में हम 87 से स्टार्ट कर रहे हैं। 87 जो क्या कहता है, 87 इज ऑल्सो नोन एज द सेक्शन फॉर वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ये क्या होता है, जब आप खुद से किसी चीज के लिए कंसेंट दे देते हो, राइट। कंसेंट का पढ़ रहे हैं तो कंसेंट की बात करेंगे ना, इसमें आप खुद कंसेंट दे देते हो। एग्जाम्पल, आप पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हो, तब आप टिकट लेते हो या कुछ लेते हो, तब आप खुद ही कंसेंट देते हो। अगर कुछ मिसफॉर्च्यून हो गया देन यू विल योरसेल्फ विल बी हेल्ड लायबल, राइट। बट इसमें ये कहते हैं, जब आप कुछ ऐसे एक्ट्स के लिए कंसेंट दे देते हो, राइट, बट वो लीगल नेचर के नहीं होने चाहिए। जहां पे लीगल नेचर का आ गया देन यू विल बी हेल्ड लायबल। फॉर एग्जाम्पल गन फाइटिंग। और आपकी एक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि दूसरे बंदे को ना डेथ हो ना ग्रीवियस हर्ट हो। ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन कौन सा होता है, 319 एंड 320 ऑफ आईपीसी। और जो आपके एक्ट है उसमें कंसेंट कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, राइट। इम्प्लाइड एक्सप्रेस समझ रहे हो ना, आपने टिकट ले ली तो इम्प्लाइड हो गया कि आपने कंसेंट दी है। एक्सप्रेस आप वर्बली जब बोल ही देते हो, राइट। और इस सेक्शन में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, इसमें एज दी हुई है। एज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एज दी हुई है कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज का बंदा होना चाहिए जिसने कंसेंट दी है, और देयर शुड बी नो फाउल प्ले। कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, आपका खुद का कोई बेनिफिट नहीं, और आप कंसेंट तो ले रहे हो बट आपका खुद का कोई मतलब हो और वो बंदा ऐसा एक्ट कर दे, राइट। तो जनरल डिफेंसेस अंडर सेक्शन 87 इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, और ये सारे जो हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या कहता है, ए एंड ई एग्रीड टू फेंस ईच अदर फॉर इंजॉयमेंट। तो दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑल्सो। जो कोई हार्म होगा तो फेंसिंग के दौरान तो कुछ कोई बंदा लायबल नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने अपनी कंसेंट दी है। और ये जो ऐसा, देखो कोई गेम खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल वो ना स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हो आपकी, ठीक है, अपने कंसेंट के साथ ही स्वॉर्ड फाइट करते हो। अगर एक दूसरे को चोट लग भी गई बट आप उसमें लायबल नहीं ठहराए जाओगे, बिकॉज दिस विल बी कवर्ड अंडर 87 सेक्शन एंड यू विल गेट द डिफेंस, राइट। ये यहाँ पे यही बात करता है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस इन इट, राइट। अब ये वाला केस है इन पुनाई फातिमा वर्सेस एम्परर। द अक्यूज्ड हु प्रोफेस्ड टू बी अ स्नेक चार्मर induced the deceased to believe him that he had the power to protect him from any harm. The deceased believed him and got bitten by the snake and died. The defense of consent was rejected. Basically इस केस में क्या हुआ था, एक स्नेक चार्मर था, वो कहता है कि आप जो है स्नेक से बाइट करवा लो, जब वो बाइट कर देगा मैं उसका खुद खून जो है आपका वो जहर चूस लूंगा, और आपको कभी भी कोई भी जहरीली कभी आपको हार्म पहुंचा नहीं पाएगी। इस केस में क्या हुआ, वो 18 साल से कम था और उसने वो कंसेंट दे दी, राइट। और जब उसको स्नेक ने बाइट कर दिया तब क्या हुआ, स्नेक ने जब बाइट कर दिया वो दोबारा से वो निकाल ही नहीं पाया, और जिससे उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो वो इस सेक्शन के अंदर जब प्रोटेक्शन लेना चाहता है, कोर्ट कहती है सॉरी, डिफेंस ऑफ कंसेंट जो है तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, तुमने ऐसी कोई इसमें कंसेंट नहीं ली। बिकॉज इसमें ये भी पूछे चाहे एज उसकी होती ना होती, देखो एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर्ट आपको दे रहा है, आप चाहे कंसेंट ले लो, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस, राइट। नेक्स्ट, नो 88 एक्ट्स डन इन द गुड फेथ। 87 तो आप समझ गए ना, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया था। 88 क्या कहता है, जब हम गुड फेथ में करते हैं, जीएफ याद रखना आप, ठीक है। कह रहे हैं एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ
डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। इसका एग्जांपल डॉक्टर सर्जन, आप यही से समझते होंगे। जब कोई एक्ट कोई करता है जिससे उसकी डेथ नहीं होगी, बट हाँ कंसेंट लेके करता है, उसके बेनिफिट के लिए करता है, तब उस केस में उसको इस डिफेंस मिल जाता है, 88 का डिफेंस मिल जाता है। हम केस देखते हैं। केस में क्या था, medical doctor performed an eye operation for the cataract with the patient's consent. The operation resulted in the loss of eyesight. The doctor was protected under defense because he acted in good faith. ठीक है, बट हाँ वैसे केसेस हो जहाँ पे नेग्लिजेंस से, मान लो आपको पता ही होगा वेरी फेमस केस ऑफ 304A सेक्शन नेग्लिजेंस का, मेडिकल नेग्लिजेंस का सेक्शन 304A। इसमें क्या हुआ था, उसकी सीजर रख दी थी पेट में, उसकी डेथ होगी। तो यहाँ पे उस पे नेग्लिजेंस का सेक्शन लगता है डॉक्टर्स पे। बट इन केसेस में जहाँ पे कंसेंट हुई थी बट लॉस ऑफ आईसाइट हो गई, बट उसने तो गुड फेथ पे करा था ना ऑपरेशन। ठीक है, अब उसका ऐसा कंडीशन तो नहीं थे, पता नहीं क्या होना क्या नहीं, तभी तो पहले फॉर्म साइन करवाते हैं, राइट। तो उस केस में डॉक्टर को डिफेंस मिल गया बिकॉज उसने जो ऑपरेशन था वो गुड फेथ में करा था। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब सेक्शन 88 का क्वेश्चन आता है आपको बस एक चीज चेक करनी है, कंसेंट दी है, किसमें दी है, गुड फेथ में दी है कि नहीं, राइट। और डेथ तो नहीं कॉज हो रही, पर गुड फेथ का पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। 87 में क्या देखना था आपने, कंसेंट जो अपनी मर्जी से दी गई है बट उसमें डेथ या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए, ना कोई फाउल प्ले होना चाहिए, राइट। और 18 साल के बड़े बंदे ने उसमें कंसेंट दिया है, राइट। और इसमें आपने गुड फेथ की ये बात कर रहे हैं कि जो आप एक्ट करते हो गुड फेथ में करते हो। इसका एक और एग्जांपल है, जब आपके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसेंट दे देते हैं कोई ऑपरेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तब उस केस में वो लायबल नहीं होते, पेरेंट्स को हम लायबल नहीं ठहरा सकते अगर कोई भी किसी भी चीज को लेके वो कंसेंट दे देते हैं। बट टॉर्ट्स में ये लायबिलिटी है, ठीक है। और लॉ हमारा क्या कहता है, जहां भी आपको डिफेंस मिलता है ले लो, इस यहाँ पे उनको वो डिफेंस मिलता है, बट टॉर्ट्स में उनको कोई डिफेंस नहीं मिलता बिकॉज वो कहता है पेरेंट्स की ड्यूटी है, राइट। बट इस 88 सेक्शन में ये कहते हैं कि जो एक्ट गुड फेथ में होते हैं, राइट, वो डिफेंस के अंडर कवर करे जाते हैं और उसके लिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट 89, it act done in good faith for the benefit of a child or insane person or by the consent of the guardian of lawful charge। ठीक है, चाइल्ड अंडर 12 years of age और ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड की कोई एज नहीं है, चाइल्ड की एज अगेन 87 में 18 साल की कंसेंट की बात करी थी, 88 में ऐसा कुछ नहीं था, वो डॉक्टर्स के रिलेटेड है, आपको याद रखना है। जो 89 की कंसेंट की बात हो रही है, 89 में वो ये कह रहे हैं कि चाइल्ड की आपने 12 साल से कम, अंडर 12 और अनसाउंड माइंड का जो है, अनसाउंड माइंड का उसकी कोई एज गैप नहीं है, जितना मर्जी कैप हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। दूसरा, इफ कंसेंट गिवन इन गुड फेथ टू क्योर एनी डिजीज, ये भी इसमें देखो 88, 89 ये सारे ओवरलैप्ड हैं, बट आपको इनका थिन डिफरेंस कैसे समझना है, बिकॉज इसमें एज की बात करी हुई है। 88 में नहीं करी, 87 में करी थी, अब 89 में करी है, ठीक है। इसके प्रोवाइजोज क्या है, इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि कोई डेथ तो नहीं कॉज हो रही। अगर देखो प्रोवाइजो मतलब कि कहाँ इसको एग्जाम्पशन, कहाँ आपको इसका जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा, राइट। जहां पे डेथ या अटेम्प्ट टू डेथ हो जाता है उस केस में आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलता। ये बेसिकली आपकी एक्सेप्शंस हैं, जहां आपको पता है लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। समझ गए, इसमें आपको ये सारी बातें जो है आपकी एक्सेप्शंस हैं, जब आपको जर्नल जो आपको कह लो डिफेंस नहीं मिलता अंडर सेक्शन 89। जब आपकी इंटेंशन हो किसी को मारने की या आप डेथ अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पता है ऐसा मेरा एक्ट करने से उसकी डेथ हो जाएगी, या वॉलंटरी किसी को आप ग्रीवियस हर्ट दे रहे हो या अटेम्प्ट भी कर रहे हो, वो भी इसमें नहीं कवर करा जाएगा। और अबेटमेंट दे रहे हो किसी भी चीज की ऑफ एनी ऑफेंस, तो
राइट। तो 89 की ये वाली सारी एक्सेप्शंस हैं, आपको याद रखनी है। अगर आपको प्रोपोजिशन आ गई जिसमें ये वाली चीज भी साथ हो रही हो तो आपने देख लेना है कि नहीं, इसको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। प्रोवाइजो वर्ड मैंने जानबूझ के इसमें लिखा था तो सो दैट आप समझो, आपके जो सेक्शंस होते हैं ना उसमें प्रोवाइजोस लिखा होता है। प्रोवाइजोस बेसिकली वो होती हैं जहां पे आपका उस वो जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है, प्रोवाइजो मतलब प्रोवाइडेड, राइट, जहां पे ऊपर वाला सेक्शन जो कह रहा है या नीचे वाली जो बातें हैं उसमें नहीं लगेंगी, राइट। तो ये सारा इसका एक्सेप्शंस है सेक्शन 89 की। नाउ 90 क्या कहता है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन। आप किसी डर में या किसी इंजरी या मिसकंसेप्शन में कंसेंट दे देते हो, ठीक है, या फिर वो ऐसा सोच लेते हैं कि कंसेंट नोज और हैज रीजंस टू बिलीव दिस, ठीक है। आप मतलब कि डर या किसी इंजरी की डर से या मिसकंसेप्शन की वजह से आप किसी चीज का कंसेंट दे देते हो, पहली ये बात। दूसरा, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन इसमें कवर होगा और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कवर होगा, हु इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। इसमें अगेन कंसेंट ऑफ चिल्ड्रन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज की बात करी गई है। अब देखो मैंने इसमें ये लिखा अंडर सेक्शन 83 मेच्योरिटी लेवल ऑफ चाइल्ड, क्यों लिखी है ये बात? आपको पता है 82 एंड 83 चाइल्ड की बात करते हैं। 82 में 7 इयर्स के बिलो होता है और 83 में 7 to 12 होता है, और इसमें किसकी कंसेंट की बात कर रहे हैं? 12 साल के छोटे बच्चे की। अगेन इसमें मेच्योरिटी लेवल आपको ध्यान रखना है, 83 सेक्शन का जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी आता है इसमें, राइट। हम केस देखते हैं, केस क्या, केस से आपको और बेटर समझ लगेगा। It was proved beyond doubt that accused had sexual intercourse with the victim on false promise of marriage. Consent ले ली sexual intercourse के लिए, but false promise आ गया। The Guwahati High Court held that submission of the body by a woman under fear or misconception of fact cannot be constituted as consent, and so conviction of the accused under section 376 and 417 of the IPC was proper, right। किसी को फियर या मिसकंसेप्शन से जब हम कंसेंट ले लेते हैं तो कोर्ट कहती है कि वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। तो बेसिकली सेक्शन 90 में फ्री कंसेंट की बात हो रही है। आपकी कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं कि 13 एंड 14 कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन हैं वो भी फ्री कंसेंट की बात करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट 91 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। देखो ये 87 89 के कहते हैं जो भी मतलब जो आपके लॉ में नहीं दिया हुआ, जो आपके लीगल कंसेंट आप दे रहे हो बट वो अगेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो आपकी कंसेंट जो है नहीं मानी जाएगी। या मिसकैरेज हो गया या सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया आपका, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड हेंस consent given will be no consent under section 91. Now next 92, act done in good faith for benefit of a person without consent। अब ये देखो मैंने ये पिक्चर डाली थी, ये दिल्ली के जू की है। इसमें ये देखो टाइगर है, वो ये बंदे को डरा रहा है और दूर से खड़ा बंदा कहता है कि मैं चलो फटाफट शेर को मार देता हूँ, ये उसको बचाने के लिए गुड फेथ में गोली मान लो सी को लग जाती है, तो क्या वो बंदा लायबल होगा? कोर्ट कहती है इस केसेस में वो बंदा नहीं लायबल होगा, राइट। आपको समझ लग गया? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है। ये आपको बात अब याद रखनी है, ये इतना याद रख लो, आपको 92 जो सेक्शन है वो याद रहेगा। नाउ कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, राइट। अब वही डॉक्टर वाला एग्जांपल, उसने अपनी वाइफ को, डॉक्टर ने वाइफ को बता दिया दैट हस्बैंड हैज कैंसर एंड हिज लाइफ इज इन डेंजर, और वाइफ इसी शॉक में मर जाती है, बट
देखो कम्युनिकेशन गुड फेथ में करी गई है, तो कोर्ट कहती है ऐसे केसेस में जो होता है, जब गुड फेथ में आप बताते हो, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज कम्युनिकेशन वाज डन अंडर गुड फेथ। नाउ ड्यूरेस अंडर सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। देखो कोई इसमें क्या थ्रेट्स की बात करते हैं कि जो ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे आपको कोई कहता है कि आप ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा आपको, ठीक है, तो उस केसेस में आपको डिफेंस मिल जाता है। बट कहते हैं एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये चीजें नहीं आपको करनी। अगर आपने ये चीजें कर दी तो आपको इसका डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 94 का, राइट। सो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन अ पर्सन इज कंपेल्ड टू डू इट अंडर थ्रेट्स which at the time of doing that instead that to that person will otherwise be the consequence. The person doing the act of his own accord or not from the reasonable apprehension of harm place himself with the situation will be liable. Basically देखो इसमें क्या होता है, अब A है या कुछ ABC बंदे हैं, राइट, आप ऐसे सोच लो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने D को बोला कि देखो, A ने मान लो अब D को बोला कि तुम ई को मारो तो मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, उस पे गन रखी है। अब डी डर के मारे ई को मार देता है, तब उसका यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। बट यस अगर डी जब उस पे गन रखी थी ए ने, वो ए को मार दे तो उसको प्राइवेट डिफेंस का जरूर मिल जाएगा डिफेंस, बट 94 में नहीं मिलेगा बिकॉज मर्डर नहीं कहते आप अपने को बचाने के लिए दूसरे को मार रहे हो, नो। और या कोई ऑफेंस कर रहे हो स्टेट के खिलाफ, देन ऑल्सो नो, राइट। एग्जाम्पल क्या, he was caught by a gang of dacoits and was under fear of instant death. He was compelled to take gun and forced to open the door of the house for entrance of dacoits and harm the family. A will not be held guilty of the offense because he was under duress. इसका मैक्सिमम है, याद रख लो, actus me infinito factus non is it meus actus, which means any act done by me against my will is not my act, right? अब हम करते हैं सेक्शन 95। ये बात करता है छोटे मोटे मैटर्स की, कहते हैं छोटा मोटा हार्म जो है कोर्ट कहते हैं ये कोई ऑफेंस नहीं होता, हम उसको आप उसका कंप्लेन भी करो कुछ करोगे वो हम नहीं देखेंगे, दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल, राइट। इस केस में क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ हाई टेम्पर्स एंड अब्यूसिव वर्ड्स बिटवीन एपेलेंट्स हस्बैंड एंड द रिस्पोंडेंट, द लेटर थ्रू अ फाइल ऑफ पेपर्स एट द फॉर्मर व्हिच हिट द एपेलेंट, पेपर से कह रही मेरी चोट लग गई और एल्बो पे स्क्रैच हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट द हार्म कॉज्ड वाज स्लाइट एंड हेंस नॉट गिल्टी बिकॉज ट्रिफल मैटर्स 95 में हम नहीं सुनते, ठीक है, ये आपका जनरल डिफेंस कह लो, छोटा मोटा मैं आप एक्ट कर रही हो उसके लिए यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल, राइट। तो आज हमने कहां से कहां सेक्शंस देखे, आज हमने 87 से लेके लास्ट हमने 95 करा ना, 95 तक हमने देखे। 87 से 91 कंसेंट की बात कर रहा था, 92 गुड फेथ की बात कर रहा था, 93 कम्युनिकेशन, लिख लेती हूँ, 87 टू 91 कंसेंट, 92 गुड फेथ, 93 कम्युनिकेशन, 94 duress and 95 was your ट्रिफल मैटर्स, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये बहुत ही इजी और नॉर्मल सेक्शंस थे, राइट। आप आई होप आपने एंजॉय करा, थैंक यू सो मच।